मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मिशन 2024 के लिए सबसे बड़ी रणभूमि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सभी जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की एक क्लास 18 जनवरी को होगी, जिसमें उन्हें आंकड़ों के प्रबंधन के गुण सिखाए जाएंगे। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। एक पुरानी बात है कि तैयारी जितनी अच्छी होगी, परीक्षा में उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे। वैसे तो बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन इस बार सामने बड़ा लक्ष्य मिशन 2024 के रूप में है और उसके लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटें वो सीटें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस पार्टी का रहने वाला है। ऐसे में 18 जनवरी को पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक बुलाई है। बैठक की जगह अगर हम कहें कि ये एक क्लास है तो भी गलत नहीं होगा। इस पाठशाला में उनको आंकड़ों के प्रबंधन यानी डेटा मैनेजमेंट के गुण सिखाए जाएंगे। प्रदेश नेतृत्व तो रहेगा ही, साथ ही विशेषज्ञ भी होंगे और बीजेपी पिछले चुनावों में जिस तरह के अनुभव हासिल कर चुकी है उसको लेकर भी चर्चा होगी। अब ये बात इतनी महत्वपूर्ण पार्टी के लिए क्यों है? क्योंकि पार्टी अपनी सबसे छोटी इकाई, चुनाव की सबसे छोटी इकाई बूथ को ही अपनी ताकत मानती रही है। पार्टी का हर चुनाव में ये मानना है कि बूथ मैनेजमेंट पार्टी करती है और इसके लिए पार्टी को उससे सफलता मिलती है। पिछले कुछ चुनाव में भी मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे स्लोगन दिए गए हैं। जिला प्रभारियों और जिलाध्यक्षों को बूथवार किस तरह से आंकड़े को मैनेज किया जाए, किस तरह से उसका प्रबंधन किया जाए, किस तरह से वो तैयार किया जाए और वोटर्स का एक डेटा बैंक तैयार किया जाए, इसके गुण सिखाए जाएंगे। अब इसमें सिखाया क्या जाएगा? दरअसल बीजेपी का फोकस इस समय कई मुद्दों पर है। सबसे पहली बात, जो पिछले चुनाव में एक बड़ा वर्ग होकर के उभरा था, मतदाता वर्ग, वो था बेनिफिशियरीज यानी लाभार्थी वर्ग। पार्टी इस बात को लेकर के लगातार बात करती रही है कि जो योगी और मोदी सरकार की यानी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनमें जो लाभार्थी हैं यानी उन योजनाओं का लाभ जिनको मिल रहा है, उनका एक पूरा डेटा पार्टी के पास होना चाहिए। इसके लिए जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे बूथवार ये आंकड़े जुटाए जाएं, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि पिछले विधानसभा चुनाव में लाभार्थियों ने एक साथ मिल करके बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी। वैसे लाभार्थी तो पहले भी रहे हैं, लेकिन एक साथ मिल करके एक पार्टी के पक्ष में वोट करना इस बार देखा गया। इसीलिए पार्टी के लिए ये ज़रूरी है कि कौन से वो लाभार्थी हैं जिनको किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और अगर एक परिवार को कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो वो पार्टी के ज़्यादा फोकस में रहेंगे। पार्टी ऐसा तय कर रही है। इसके लिए ये पूरा बूथवार ब्यौरा जुटाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों को और जिला प्रभारियों को दी जाएगी, जो अपने साथ इस काम को करवाएंगे, जिससे बाद में पार्टी को ये पूरा आंकड़ों का बिंदुवार ब्यौरा मिल सके। लाभार्थी वर्ग से इस बार भी बीजेपी को बहुत उम्मीद है और हाल ही में साल की शुरुआत में जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की बैठक हुई थी, उसमें भी ये बात तय की गई कि योगी और मोदी सरकार की यानी राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उसके लाभार्थियों पर पार्टी का फोकस रहेगा और पार्टी मोदी और योगी सरकार की योजनाओं को जा करके जनता के बीच और प्रचारित करेगी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी पार्टी के पास इसका आंकड़ा होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों को दी जाएगी। दूसरी बात, जिसके बिना राजनीति नहीं होती, यानी जातिगत ब्यौरा। वैसे पार्टी के पास हर चुनाव में जातिगत ब्यौरा तैयार करने के लिए न सिर्फ एक्सपर्ट्स रहते हैं, बल्कि पार्टी कई नेता भी इसमें माहिर हैं। लेकिन इस बार जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी कि किस जाति के मतदाता कहाँ हैं, यानी कि अगर बूथ की हम बात देखें
तो वहाँ पर किस तरह का जातीय समीकरण बन रहा है। पिछले कुछ समय में जातीय समीकरणों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं और जो राजनीति चल रही है उसमें दूसरे सियासी दलों के अगर हम स्टैंड को देखें तो भी जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी पर कभी सवर्णों की पार्टी होने का स्टैम्प था, मुहर था एक तरह से, लेकिन अब पिछले कुछ समय से ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी ने एक तरह से लक्ष्य बना करके काम किया है और पिछले कुछ समय में हमने देखा भी कि ओबीसी सम्मेलन भी लगातार पार्टी ने किए हैं। तो अब अगर कॉम्बिनेशन कहीं बूथवार बनता है तो उस पर भी पार्टी की नज़र रहेगी। इसलिए जातिगत समीकरण सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं, सिर्फ ज़िला स्तर पर नहीं, सिर्फ क्षेत्र स्तर पर नहीं, बल्कि ज़िले में एक ज़िले के अंदर बूथ स्तर पर क्या है इस पर भी पार्टी की नज़र रहेगी। इसकी जिम्मेदारी ज़िला अध्यक्षों को दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ समय से ओबीसी दलित के साथ मुस्लिम मतदाताओं की काफ़ी चर्चा रही है। बीजेपी का जो रामपुर उपचुनाव का मॉडल है उसने ये साबित किया है कि मुस्लिम भी बीजेपी के पक्ष में वोट दे सकते हैं अगर उनको सही तरीके से समझाया जाए। इस बार भी यही करने की तैयारी है। पार्टी ने इस बात के संकेत लगातार दिए हैं कि पसमानदा मुस्लिम समाज से लोगों को आगे लाया जाएगा और इसकी हम एक बानगी नगर निकाय चुनाव में देखेंगे जब उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में टिकट न दिया जाए तो भी मुस्लिम समाज के वो लोग जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है बीजेपी के पक्ष में वोट करें। इसके लिए उनको लेकर के एक टारगेटेड अप्रोच ज़रूरी है। ये बीएल संतोष की बैठक में तय हुआ था और इसके लिए भी इसी बैठक में, इसी क्लास में मंत्र दिया जाएगा, तैयारी शुरू हो जाएगी। वहीं दलित और ओबीसी वोट बैंक पर भी पार्टी फोकस करके चल रही है, उसकी भी तैयारी होगी। खास बात यह है कि जिस तरह से पार्टी बिंदुवार तरीके से ब्यौरा जुटाने की कोशिश कर रही है उसमें यह तय माना जा सकता है कि पार्टी आने वाले समय में माइक्रो मैनेजमेंट के अपने पुराने फॉर्मूले को ही धार देगी। यानी मैनेजमेंट के सबसे छोटी इकाई को साध करके पार्टी आगे जाना चाहती है। पिछले कुछ समय से भी पार्टी ये करती रही है। हारी हुई सीटों के लिए अलग से पार्टी का फॉर्मूला है, यानी वो 14 सीटें जो इस वक्त पार्टी के पास, वो 14 लोकसभा सीटें जो इस वक्त पार्टी के पास नहीं है, उसके लिए कहा जा रहा है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह कमान संभालने वाले हैं, जेपी नड्डा उसकी कमान संभालने वाले। लेकिन ज़िला अध्यक्षों और ज़िला प्रभारियों की ये क्लास आंकड़ों के प्रबंधन की दृष्टि से बहुत खास होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी से।